हेलो एंड वेलकम ऑल। भारत ने अपने जीत का सिलसिला जारी रखा और आज बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली और पहली टीम बनी क्वालिफाई करने के लिए फाइनल में। आज बांग्लादेश ने टॉस जीत करके भारत को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण तो दिया। उन्हें शायद अपनी बल्लेबाजी पर ज़्यादा भरोसा था, उन्हें लग रहा था कि वे चेज कर लेंगे, लेकिन वे शायद ये भी भूल गए थे कि भारत की बल्लेबाजी काफ़ी मजबूत है। और जिस तरीके के फॉर्म में अभिषेक शर्मा चल रहे हैं वे तो लग रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जहां से आखिरी मैच छोड़ते हैं वहीं से फिर से शुरुआत करते हैं। आज थोड़े से शुरू में शेकी लग रहे थे, थोड़े उनके कैच भी छूटे, लकी थे कि उन्होंने अच्छे रन बनाए, कैच भी छूटे और 75 रन उन्होंने बोर्ड पे लगाए मात्र 37 बॉल का सामना कर। लेकिन सबसे अच्छी बात रही कि जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं इतना ईजी लग रहा है क्रिकेट उनके लिए, बिल्कुल ब्रेड एंड बटर। और जिस तरीके से जो उनकी इनिंग भी देखने में अच्छी लगती है और उनके मिस हिट्स भी या तो 6 जाते हैं या 30 यार्ड्स के बाहर जाते हैं, तो लग ही नहीं रहा कि अभिषेक शर्मा किसी भी मैच में आउट ऑफ फॉर्म होंगे या आउट होंगे। पर अब उन्हें अब ये देखना होगा कि अक्सर वो 60, 70, 75, 80 रन के आसपास जाकर आउट हो जा रहे हैं, क्योंकि सुनील गावस्कर अक्सर कहते हैं कि आप अपने विकेट का वैल्यू कीजिए। अब अभिषेक शर्मा जिस फॉर्म में चल रहे हैं वो ऐसा फॉर्म हमेशा नहीं रहता है किसी का, वे अपने फॉर्म ऑफ द लाइफ चल रहे हैं। तो अब उनको ये स्टार्ट जो उन्हें अच्छा मिल रहा है 50, 60, 70, 80 का, इनको अब इन्हें सेंचुरी में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि सेंचुरी का जो कॉन्फिडेंस होता है वो अलग ही होता है। अगर आप 5 रन भी शॉर्ट हैं, 90 या 95 रन पे भी आउट हो जा रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को सेंचुरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका जो एक एडवांटेज होता है साइकोलॉजिकल वो अलग होता है, वो पूरे सीरीज, पूरे ईयर, पूरे टूर्नामेंट्स में कैरी होता है। तो अब अभिषेक शर्मा को ये देखने की ज़रूरत है कि उन्हें अब सेंचुरी में कन्वर्ट करना होगा अपने अच्छे स्कोर्स को। वहीं शुभमन गिल की भी आज तारीफ करनी होगी। उन्होंने भले बोर्ड पे दिख रहा हो कि शुभमन गिल ने बस 29 रन बनाए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रन बनाया लगा कि शुभम गिल री इन्वेंट कर रहे हैं खुद को अब 2024 मैच के लिए। आज उनकी बल्लेबाजी देख करके बहुत ही अच्छा लगा। जो शॉट्स वो खेल रहे थे, जो स्क्वायर लेग के ऊपर जो वो स्लॉग लगभग हाफ फुल हाफ स्लॉग था, तो वो जो इनिंग जो शॉट थे देख करके मज़ा ही आ रहा था। क्योंकि अभी अभी वो टेस्ट मैच खेल करके इंग्लैंड में आए हैं, बहुत अच्छी पारी खेले हैं, बहुत ज़्यादा रन बनाए हैं और वहाँ से एकाएक आप अपने आप को 2020 में शिफ्ट करते हैं तो इतना आसान नहीं होता। खासकर शुभम गिल बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग बैट्समैन के रूप में नहीं जाने जाते हैं, लेकिन अपने लिमिटेशंस, छक्का मारने के लिमिटेशंस के बावजूद आज उन्होंने एक लंबे छक्के भी लगाए और काफ़ी तेज़ बल्लेबाजी की। तो भारत पर जिस तरीके से ये दोनों खेल रहे थे उसके अनुसार भारत को कम से कम 200 रन के आसपास ज़रूर जाना चाहिए था, लेकिन 2 विकेट उन दोनों के आउट होने के बाद जो 2 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए, सूर्य कुमार यादव का और शिवम दुबे का, जिसके कारण भारत के जो मोमेंटम था वो थोड़ा ब्रेक हुआ, जिसके कारण ही भारत 168 रन ही लगा पाई बोर्ड पे 6 विकेट के नुकसान पर। शिवम दुबे को तीसरे नंबर पर भेजा तो गया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का फायदा नहीं उठाया, क्योंकि आपको ये मौका दिया जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट मैच था, ये लगभग सेमीफाइनल ही जैसा मैच था ये। क्योंकि अगर पहले का देखें तो ये सेमीफाइनल ही ट्रीट किया जाता है, अभी का बस नाम चेंज हो जाता है, लेकिन ये फाइनल से पहले का मैच सेमीफाइनल ही ट्रीट होता है। तो शिवम दुबे को दिया गया बड़ा प्लेटफॉर्म, ओकेजन भी बड़ा था, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं उठा पाया। मैं कहा हूँ कि इस भारतीय टीम में फ़िलहाल अगर कोई वीक लिंक है तो वह शिवम दुबे ही हैं। बॉलिंग भी कोई खास नहीं है उनकी, और बैटिंग उनका थोड़ा सा जो कैजुअल अप्रोच रहता है, या शायद उनकी बैटिंग की शैली ही ऐसी है कि वो चाहते हैं कि बॉलर हमेशा उनके स्लॉट में बॉल डालें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं, आपको बॉल के अंदर जाना होगा, आपको बॉल बनाने होंगे। कोई भी बॉलर, इंटरनेशनल बॉलर, ठीक है वो कमज़ोर टीम हो, मजबूत टीम हो, लेकिन आपके स्लॉट में बॉल नहीं देगा। आप हमेशा इंतज़ार करते हैं। आईपीएल में भी इनका यही रवैया है। जो चेन्नई सुपर किंग्स से जब ये खेलते हैं, इन्हें आप बहुत कम मैच को जिताते देखे होंगे। ये बस 2-3 छक्के मारेंगे। वैसा तो आप किसी भी अगर बैट्समैन को फ्री हैंड दे देंगे कि आप जाओ अपने जो मेन आपका शॉट है, 1-2 अच्छे शॉट्स जो कंट्रोल वाले शॉट्स सबके होते हैं, लेकिन ऐसे क्रिकेट नहीं खेली जाती है और ऐसे मैचेस नहीं जीते जाते हैं। तो शिवम दुबे के जगह गौतम गंभीर को, रिंकू सिंह को मौका दे सकते हैं, लेकिन अभी इट्स हाई टाइम, क्योंकि अभी फाइनल में तो ऐसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आगे रिंकू सिंह को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मौका शिवम दुबे को मिला तो रिंकू सिंह भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि उस रेशियो में शिवम दुबे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बॉलिंग में 2 विकेट इससे पहले मैच में, उससे पहले मैच में भी 2 विकेट उन्हें ज़रूर मिला, लेकिन मेनली उन्हें बैटिंग के लिए रखा जाता है, जहां उनका परफॉर्मेंस थोड़ा ऑर्डिनरी ज़रूर रहा इस पूरे एशिया कप में।
सूर्य भाव आपको क्या हो गया है? आप लगातार 2 मैच में विकेट थ्रो करके आ रहे हैं और आप हमेशा ही स्क्वायर लेग के ऊपर या फाइन लेग के ऊपर जो वो फैंसी शॉट है उसको हमेशा ही खेलने के लिए जाते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि आप एक कैप्टन हैं, आपको जिम्मेदारी वाली पारी खेलनी होगी। माना कि आपके वो शॉट्स हैं, पर आप हर समय उसी शॉट को ट्राई करने में आउट हो रहे हैं। आईपीएल में भी ऐसा देखा गया है। तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि आप कैप्टन हैं और जिस पोजीशन पे आप आते हैं, अगर वहां बार बार आप ये शॉट खेलें, क्यों और भी शॉट्स होते हैं ना आपके पास, हैवी शॉट्स, तो आप उसी पे इतने ज़्यादा क्यों कैरीड अवे होते हैं बार बार? उससे आप सस्ते में बार बार आउट होते हैं। या तो जीरो या हीरो वाला आपका चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। कैप्टन के रूप में आपको जिम्मेदारी पेश करनी पड़ेगी। आपका जो ग्राफ है ऊपर नीचे होता रह रहा है, आपका कंसिस्टेंसी मिसिंग है, आपके पास रेंज ऑफ शॉट्स भी है, आप बार बार एक ही शॉट पे आउट हो रहे हैं, तो आपको थोड़ी देखने की ज़रूरत है। आज हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। रन उन्होंने उतने ज़्यादा नहीं बनाए, लेकिन जिस तरीके से वो खेल रहे थे, जो बॉल के नीचे जाकर मार रहे थे, जिस पावर के साथ खेल रहे थे, लग रहा था बिल्कुल भी वो फॉर्म में है, टॉप क्लास फॉर्म में है। और यही हार्दिक पांड्या की बैटिंग की खासकर खासियत है कि वे किसी मैच में अगर जल्दी भी आउट हो जाते हैं, पर वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं कम होता, क्योंकि वे बहुत जल्दी अपने बैटिंग फॉर्म में वापस लौट आते हैं। और बहुत ही बेहतरीन इनिंग, लॉन्ग हैंडल खेल रहे थे, इनसाइड आउट मार रहे थे और क्लियर कर रहे थे। बैट्समैन वो अच्छा होता है जिनके शॉट देखने में भी अच्छे होते हैं। और कितने ऐसे बैट्समैन होते हैं जो आपको शॉट मारेंगे, रन भी बनाएंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या ऐसे हैं जिनके शॉट्स देखने में भी अच्छे लगते हैं। यही हाल अभिषेक शर्मा का भी है और यही सूर्य कुमार यादव का भी है, लेकिन उनका ग्राफ बहुत ऊपर नीचे जा रहा है, तो उनको ये देखने की ज़रूरत है। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी आज। अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल की अच्छे बल्लेबाजी के बावजूद भी भारत 200 रन के पार या आसपास नहीं पहुंच पाई। ये एक चिंता की विषय मैनेजमेंट के लिए, भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए ज़रूर होगी, क्योंकि अभी तो आपको कमज़ोर टीम मिल रही है एशिया कप में, जहां बांग्लादेश, पाकिस्तान भी एक कमज़ोर टीम ही है। लेकिन आप अपने आप की कमज़ोरी को एक्सपोज हो रहे हैं आप लोग, उसको आपको नोटिस करना होगा, क्योंकि जब बड़े मैचेज आएंगे आपके, तो यही कमजोरी, फिर आपको बड़े टूर्नामेंट्स नहीं जीत पाएंगे आप, क्योंकि आपको मोमेंटम आप कैरी नहीं कर रहे हैं। बीच में आपके विकेट गिर गए, वहाँ आप थोड़ा स्लो भी खेले बीच में। तो जब मोमेंट 2020 फास्ट गेम है, आपको मोमेंटम का ही गेम है ये, तो जो मोमेंटम ऊपर से अभिषेक शर्मा लगभग हर मैच में दे रहे हैं, तो भी 168 रन नहीं डिजर्व करते हैं। खासकर ऐसी बॉलिंग अटैक जहां केवल उनके एक जो बॉलर हैं वही एक्सपीरियंस है, मुस्तफिर, अदरवाइज सभी लगभग न्यू कमर हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। तो फिर ऐसे बॉलिंग अटैक के सामने आप अच्छे स्टार्ट के बावजूद भी 168 रन ही बोर्ड पर लगाते हैं, ये थोड़ी चिंता की विषय है, जिसे कि कैप्टन, कोच और टीम मैनेजमेंट को भी नोटिस करने की ज़रूरत है। जहां तक बांग्लादेश के बॉलिंग का सवाल है, तो मुस्तफिर ने अच्छी गेंदबाजी की और हुसैन ने भी अच्छी गेंदबाजी की। हुसैन ने 2 विकेट निकाला हुआ है, मुस्तफिर ने 1 विकेट निकाला। बांग्लादेश के पास बॉलिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बस मुस्तफिर ही ऐसे हैं जो 3, 4, 5 साल से 2020 खेल रहे हैं। बाकी ये टीम भी अभी ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना उनकी बॉलिंग से भी जस्टिफाइड नहीं है। 169 टू विन बांग्लादेश चेस करने के लिए जब उतरी, तो उनके एक ओपनर जो हुसैन है, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, 69 रन बनाए उन्होंने, लेकिन दूसरे एंड से उन्हें साथ नहीं मिला। और आज उनके जो कैप्टन है, जो पूरे जो टूर्नामेंट के लिए जो कैप्टन घोषित किए गए लिप्टन दास, वो इंजर्ड थे, तो थोड़ा वहाँ भी उन्हें जो बैटिंग में भी उन्हें डेप्थ नहीं दिख रहा था, जिसके कारण, और खासकर बुमराह जैसे बॉलर हैं जिस टीम में, और स्पिनर कुलदीप यादव फिर आज पिक ऑफ द बॉलर्स थे भारत के लिए, जिन्होंने 3 विकेट निकाला। तो इतने अच्छे बॉलिंग अटैक के सामने बांग्लादेश की टीम को हारना तो लाजमी था, पर एक और अच्छा फाइट दे सकते थे, क्योंकि अभी अभी बांग्लादेश इधर थोड़ा सा बढ़िया खेलना स्टार्ट की, क्योंकि 1-2 साल पहले तो बांग्लादेश पहले वाले बांग्लादेश हो गई थी, जब वो नई नई टीम उनकी बनी थी 10-15 साल 20 साल पहले। लेकिन इस टूर्नामेंट में, एशिया कप में, थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है बांग्लादेश की, लेकिन अभी भी बहुत कुछ और सीखने करने की बात है। उनका भी टीम थोड़ा ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, पर भारत जैसे मजबूत टीम के खिलाफ तो परफॉर्मेंस इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। जहां तक भारत की गेंदबाजी का सवाल है, तो जसप्रीत बुमराह पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ विकेटलेस गए थे, 4 ओवर में 45 रन दिया तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, तो वहीं आज वे पूरे एक्यूरेट दिख रहे थे, पूरे फॉर्म में दिख रहे थे और अपने जो पुराने शार्पनेस में दिख रहे थे। आज उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और 2 विकेट निकाला। वहीं वरुण चक्रवर्ती ने भी अच्छी गेंदबाजी आज यूजुअल करते हैं, उन्होंने भी 2 विकेट निकाला। पर जो पिक ऑफ द बॉलर्स रहे इस पूरे सीरीज में, एशिया कप में, हुए रहे हैं कुलदीप यादव। आज उन्होंने फिर से 4 ओवर में मात्र 18 रन देकर 3 विकेट निकाला।
कुलदीप यादव को रीड करना उतना आसान नहीं हो रहा है और थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हो सकता है वे मैन ऑफ द सीरीज भी होंगे, भारत फाइनल जीतेगी तो, और चांसेस पूरे हैं जीतने के। तो भारत की गेंदबाजी अच्छी कही जाएगी, बैटिंग से ज़्यादा अच्छी आज भारत की बॉलिंग ही कही जाएगी, जो उन्होंने बांग्लादेश को 41 रन से हरा दिया। अभिषेक शर्मा को उनके बेहतरीन 75 रन के कारण मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया और वो डिजर्व भी करते हैं, और लग रहा है ये फाइनल में भी उनका यही फॉर्म चलेगा और भारत फाइनल जीत कर ही वापस आएगी। वैसे फाइनल 28 तारीख को है और अभी फाइनल के लिए टीम डिसाइड नहीं हुई। ये तीनों टीमें अभी जो लाइन में लगी हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, जिसमें कि श्रीलंका के चांसेस बहुत ही डिम हो गए हैं, वहीं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के चांसेस बने हुए हैं ज़्यादा। तो जो आगे के मैच में जीतेगा वही फाइनल में जाएगा, तो ज़्यादा चांसेस पाकिस्तान का ही है। तो भारत के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे पाकिस्तान आए, बांग्लादेश आए, श्रीलंका आए, क्योंकि सभी को भारत इस पूरे सीरीज़ में, एशिया कप में रौंदते हुए ही आगे आ रही है। तो कोई भी आ जाए फाइनल में भारत को इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पर एट द सेम टाइम भारत को कॉम्प्लेसेंट भी नहीं होना है, क्योंकि जब तक आप कप नहीं जीत जाते हैं तब तक आपको रिलैक्स नहीं करना होता है। एक चैंपियन टीम की यही निशानी होती है और क्रिकेट खासकर भारी अनिश्चितताओं का खेल है। तो वहाँ आप आखिरी बॉल तक जब तक जीत ना जाए रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। सभी यही चाहेंगे कि फाइनल में आप भारत कप को जीत कर ही आए और इसके बाद वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर के जाए। यही सब भारतीय चाह रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।